सर फिर से गाड़ी खराब? काहे को खटारा चलाते? अरे नई गाड़ी ले लो ना कोई। देखो एसीपी के लिए खटारा गाड़ी चलती है। ये बताओ इतनी जल्दी क्या थी बात करने की? टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते थे? और यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं मीटिंग में था, मालूम है? सर मैं क्लब में ड्यूटी कर रहा तभी वहाँ पे एक आदमी आया, बड़ा ही अजीब सा था। अपने आप को कर्नल बंजारा बोल रहा था। उस आदमी को मैंने पहली बार देखा था साहब, कर्नल बंजारा, मगर था वो कोई और सर। वो डांस देखने का सिर्फ नाटक कर रहा था सर, सिर्फ नाटक था। वो किसी और ही धुन में, क्योंकि बार बार वो घड़ी की तरफ देख रहा था सर, बार बार। मेरा शक सही था सर। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आया, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। कर्नल ने जैसे उस आदमी को देखा, उन दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए और कर्नल एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है सर, इसलिए मैंने चुपके से जाकर वहां पे एक छोटा सा माइक्रोफोन छुपा दिया ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। ला जल्दी से बैग दे। गन। क्या तू मुझे गन लेकर वहां भेजेगा? हाँ कर्नल बंजारा, इस गन से एक सीआईडी ऑफिसर का खून होने वाला है। सीआईडी ऑफिसर का खून? किसको देनी है गन? मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम चुपचाप इस एड्रेस पे चले जाना। इस घर के अंदर घुस जाना और बेडरूम के अंदर चले जाना। वहाँ बाईं तरफ एक अलमारी है, उसमें ये गन रख देना। पहले तो मुझे उस घर के अंदर घुसना पड़ेगा। उस घर के अंदर मैं जाऊंगा कैसे? वहाँ पे जो आदमी रहता है वो पहले से ही तेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखेगा। उसे पता है कि तुम आने वाले हो। अरे कहीं पकड़े गए तो 4 बार फांसी पे लटकाए जाएंगे। सीआईडी वाले लोग हैं वो। अरे गोली तुझे थोड़ी ही चलानी है, जो गोली खाएगा वो एक सीआईडी ऑफिसर है और जो गोली चलाएगा वो भी एक सीआईडी ऑफिसर है। जो तुमने कहा वो सच है ना? झूठ तो नहीं? सर पूरी बात इसमें रिकॉर्ड की हुई है, आप खुद ब खुद एक बात सुन सकते हैं। एसीपी साहब का फोन? तो मीटिंग में थे ना? यस सर। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे सीआईडी के सभी ऑफिसर्स ब्यूरो में चाहिए। यस सर। सी यू सर। एसीपी साहब ने 1 घंटे के अंदर वापस ब्यूरो में बुलाया है। मुबारक हो आज की शाम, और वो जो डिनर होने वाला था वो भी मुबारक हो। ये एसीपी साहब को पता कैसे चलता कि बच्चे आज बाहर जा रहे खाना खाने के लिए, थोड़ा हंसने खेलने के लिए? हाँ वो देखो, पहचाना? हाँ, अभिजीत सावंत है, इंडिया का नंबर 1 अभिजीत सावंत। एक वो अभिजीत है और एक ये अभिजीत है। एक ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, जिंदगी की खुशियां बटोर रहा है, हंस रहा है, और दूसरा रात को 8 बजे वापस ड्यूटी पे जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी कुछ समझ में नहीं आया अभिजीत। अगर नाम एक है तो लाइफ भी एक जैसी होनी चाहिए थी ना। भाग्य रेखा से मात खा गया दोस्त, और ब्यूरो में भी गड़बड़ होने वाली है। एसीपी साहब का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अभिजीत आपका शो यारो कब आ रहा है? रविवार 19 जून रात को 8 बजे। मेरा कॉन्सर्ट यारो देखना मत भूलिएगा। बहुत दिनों के बाद लग रहा है जैसे हम लोग एक परेड में खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। बड़े जले हुए से लग रहे हैं। मुंह जला हुआ। आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कुछ सीरियस हो गया है क्या?
अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त जाकर दया के घर की तलाशी लो, और दया तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं? दया के घर की तलाशी? हाँ। सर मेरे घर की तलाशी क्यों? तो दया, तुम जाकर दक्ष के घर की तलाशी लो। सर मैंने क्या किया है सर? और दक्ष, तुम अभिजीत के घर जाओ। अदिति, तुम फ्रेडरिक्स के घर की तलाशी लो। मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा सर। फ्रेडरिक्स, तुम अदिति के घर जाओ। पर सर, हमारे ऊपर क्यों शक किया जाता है? क्योंकि तुम में से कोई एक हम में से किसी की जान लेने वाला है। What? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। ऐसा ये हो ही नहीं सकता। किसी ने आपको झूठी खबर दी है। जिसने भी मुझे बताया, उसने आज तक मुझे कभी गलत खबर नहीं दी। शायद आज गलत हो सकती है। There is always a first time, sir. जल्दी से जाकर तलाशी शुरू करो। जाओ। एसीपी प्रद्युमन। मैं डॉक्टर सौरभ जीवनदान हॉस्पिटल से बोल रहा हूं सर। अभिजीत सावंत जो इंडियन आइडल है, उसने अभी अभी यहां एक लड़की का खून कर दिया सर। अभिजीत सावंत? चलिए हटिए, हटिए जरा बाजू। मार डाला मेरी बेटी सुनैना को, उसने मार डाला है। उस अभिजीत सावंत ने मेरी बेटी सुनैना को मार डाला। देखिए, संभालिए अपने आप को। मैं क्या संभालूं अपने आप को? मेरी इकलौती बेटी मर गई। अब मैं ये क्या करूंगा? उस अभिजीत सावंत से कहिए मुझे भी मार डाले। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपको संभालना होगा अपने आप को। एक 9 साल की बच्ची मौत से लड़ रही है, इशिका, हमारे एसीपी अजात शत्रु की बच्ची। वो मौत से लड़ रही है और अजात शत्रु की नौकरी भी खतरे में है। होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर साहब, ये सब हुआ का? आइए। चलिए। ये सब हुआ कब? तकरीबन 9 बजे अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आया और इसका खून करके चला गया। मेरी गलती थी। मैं अपने अभिजीत सावंत को यहाँ बुलाया था। मैं उसे यहाँ ले आया था। आपने बुलाया था? क्यों? सर, मेरी बेटी लास्ट स्टेज में थी। उसे ब्लड कैंसर हुआ था। वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए खुशी नहीं बल्कि मौत को यहाँ ले आ रहा हूँ। कितनी देर तक था वो सुनैना के साथ? तकरीबन 5 मिनट। वो याद, वो अपना ऑटोग्राफ भी वहां कार्ड पे छोड़ गया है। वो देखिए, वो कार्ड वहां पे। हाँ सर। सुनैना की मौत हो चुकी है, ये आप लोगों को पता कब चला? करीबन 5 मिनट बाद। हम जब बाहर अभिजीत सावंत के बारे में बात कर रहे थे, इतने में इस कमरे के अंदर से मुझे चीख सुनाई दी। मैं दौड़ के अंदर आया, देखा तो मेरी बेटी मर गई थी। मगर आपको कैसे पता कि अभिजीत सावंत ने ही इसे मारा है? जब सिंह सुनकर सिस्टर अंदर चले आई तो उसने देखा ये वो लाल कलर का नॉब ऑफ हो चुका था, जिससे मेरी बेटी को ऑक्सीजन सप्लाई हुआ करता था। उसने मेरी बेटी की सांस ही रोक दी। अभिजीत सावंत के जाने के बाद यहाँ कोई आया था? जी कोई नहीं आया। ये ऑक्सीजन नॉब जरूर अभिजीत सावंत ने बंद किया। डॉक्टर अंजलिका, अगर ये लाल नॉब अभिजीत सावंत ने बंद किया है तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान होंगे। वो फिंगरप्रिंट्स और इस कार्ड पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उन्हें मैच करके देखो। यस। वीरेन जी, अगर अभिजीत सावंत की उंगलियों के निशान मैच हो गए तो इस इंडियन आइडल को हम नहीं छोड़ेंगे।
लफ्ज़ों तुम्हें भी रहता सकूं नशा ही नशा तू दिल है न पूछो कैसा प्यार है सोचती है अभिजीत। यस। अरे आप एसीपी प्रद्युमन है ना? हाँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप भी बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। सारी दुनिया आपकी फैन है। थैंक यू सो मच सर। अभिजीत जी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या तुम सुनैना नाम की लड़की को जानते हो? जी, वो 5 साल पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे और मेरी क्लासमेट थी वो। क्या 1-2 घंटे पहले तुम इसे जीवनदान हॉस्पिटल में मिले थे? हाँ सर। वेल, सुनैना का खून हो गया है। वो बेचारी मर गई है। लेकिन मैंने तो नॉब नहीं घुमाया था। चोर की दाढ़ी में तिनका? मैंने कब कहा कि तुमने नॉब घुमाई थी? वो तो बेचारी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गई। लेकिन मैं तो, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, समझे? तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, वो तो अभी पता चल जाएगा। ये जरूर किसी की चाल है मुझे फंसाने के लिए सर। अच्छा, कौन है वो? सुनैना के फादर। आज मैं फंक्शन से बाहर आ रहा था तब वो मुझसे मिलने आए। मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। मैं यही जहर यहीं पीऊंगा। कहीं और जाके पीजिए ना, यहाँ पर क्यों पी रहे? नहीं, मैं ये जहर यहीं पीऊंगा। अगर आपने मुझे 2 मिनट के लिए अभिजीत सावंत से मिलने नहीं दिया तो मैं ये जहर पी के आत्महत्या करूंगा। ठहरिए, क्या बात है? देखो देखो, मेरी बेटी अस्पताल में पड़ी है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो तुमसे एक बार, सिर्फ एक बार मिलना चाहती है। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। भगवान के लिए ना मत कहना, ये उसकी आखिरी इच्छा है। चलिए सर, मैं आपके साथ चलता हूँ। सुनैना बेटा, सुनैना बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। सुनैना, आप दोनों बातें करो, मैं अभी 2 मिनट में आया। सुनैना, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ठीक ठाक थी। मुझे लगा था शायद तुम आने से मना कर दोगे। मुझे अगर पहले पता होता कि तुम हो तो मैं भागा चला आता। सुनैना, मैंने तुम्हें टीवी पे देखा, बहुत बड़े आदमी बन गया तुम। अभिजीत, इंडियन आइडल। तुम मुझे कभी भी बुला सकती थी। अभिजीत। हाँ, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? मुझे ल्यूकेमिया आ गया, लास्ट स्टेज है, मगर मौत नहीं आ रही, बहुत तकलीफ है। मेरे बचने की कोई आशा नहीं। मैं तुम्हारे हाथों से ही मरना चाहती हूँ। नहीं सुनैना, मैं खून नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस वो लाल आप देख रहे हो, वो ऑक्सीजन टैंक, बस उसे घुमा दो। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी मदद करो अभिजीत, मैं बहुत तकलीफ में।
कोई भी मुझे सुनने के लिए तैयार। मैं जा रहा हूँ सुनैना। प्लीज अभिजीत, प्लीज वो नॉब को मार दो, मुझे मुक्ति दिला दो। बहुत दर्द है मुझे, दिन रात तड़पती रहती हूँ मैं। प्लीज प्लीज ऑक्सीजन बंद कर दो। मैं हाथ जोड़, प्लीज अभिजीत, प्लीज। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। एसीपी साहब, मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा था। ये क्या होने वाला था मेरे हाथों से? वो मेरे आंखों के सामने मर जाती। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ऑक्सीजन बंद नहीं की? मैंने ऑक्सीजन बंद नहीं किया। तो फिर तुम्हारी उंगलियों के निशान वहां पर कैसे है? मैंने हाथ लगाया था, लेकिन मैंने वो नॉब नहीं घुमाया। अभिजीत, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि तुमने नॉब को हाथ लगाया मगर नॉब घुमाया नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे देश में मर्सी किलिंग मना है। चाहे सुनैना 3-4 दिन बाद अपने आप मर जाती, मगर उसका ऑक्सीजन बंद करके उसे मारना एक खून के बराबर है। तुम्हें सुनैना के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। एसीपी साहब, ये बताइए कि किस आधार पर आपने अभिजीत को गिरफ्तार किया है? क्या आरोप है उन पर? नो कमेंट्स प्लीज। इस सिलसिले में फिलहाल एसीपी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शुरुआती जांच के बाद कुछ जानकारी मिल सकेगी। बहरहाल सवाल ये उठता है कि परसों होने जा रहे यारों कंसर्ट का क्या होगा? क्या वे उस कंसर्ट में पहुंच पाएंगे? जितेंद्र दीक्षित, स्टार न्यूज, मुंबई। देखिए, वो आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। एसीपी साहब, अब तक क्यों नहीं आए? आने वाले, मैंने आपको बोला ना। एक मिनट है, स्टॉप इट। चलिए आप बात करें। पीछे हटिए। देखिए, आप यहीं रुकिए आप प्लीज। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूं। आधे घंटे में तुम्हें क्या करना है सोच लो। सब सच सच बताना है या कोई कहानी सुनानी है? मैंने तो सब कुछ सच बता दिया आपको एसीपी साहब। अच्छा, फ्रेडरिक्स, इनके साथ रहो। यस सर। हाँ अभिजीत। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं इन्हें कहने ही वाला था कि सच बता दो। ठीक है। हाँ, तलाशी में कुछ मिला? सर, हम तीनों तो तलाशी लेके वापस आ गए, मगर दया और दक्ष दोनों गायब हैं। एक तरफ ये अभिजीत सावंत फंस गया है और दूसरी तरफ दया और दक्ष, दोनों भी गायब है। बहुत बुरा दिन आया है सीआईडी में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिसर खून करने वाला है वो दया और दक्ष में से ही कोई है? सर, ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। सर, मैं और क्या बताऊं सिवाय इसके कि मैंने कुछ नहीं किया है सर। जब मैं आईसीयू से बाहर निकला तब लड़की जिंदा थी सर, और नॉब भी ऑन पोजीशन पे था। तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले उस नॉब पर। सब उनका प्लान था मुझे फंसाने का। मगर उनके पास सबूत है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मैंने वो नॉब नहीं घुमाया सर। मैं अपने संगीत की कसम खा के कह रहा हूं सर, मैंने सुनैना का खून नहीं किया है। मैं सुनैना को नहीं मारा है सर, नहीं मारा है।
अरे अभिजीत, ये अचानक कैसे आना हुआ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एसीपी साहब का तो कोई फ़ोन नहीं आया मुझे कि कोई नया केस आने वाला है। फिर कैसे आया तुम? वो मैं एसीपी साहब को बिना बताया आया हूँ। एसीपी साहब को बिना बताया आए हो? एक बात तो है, आप लोगों को फोरेंसिक लैब में आना पड़ता है चाहे कुछ भी बोलो। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया था कि सॉरी अभिजीत, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि ये बता दूँ कि आप लोगों में से कौन किसको मारने वाला है। आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ? मैंने कहा था ना अभिजीत, मैं आप लोगों से ज़्यादा अच्छी डिटेक्टिव हूँ। डॉक्टर अंजलिका, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि पिछले 2 घंटों में दया या दक्ष, इनमें से किसी ने आपको फ़ोन किया था? यहाँ का फ़ोन काम नहीं कर रहा है, डेड है। दोनों में से कोई यहाँ आया था? देखो अभिजीत, मैं बहुत बिजी हूँ। हम भी खाली थोड़ी बैठे हैं, हम भी बिजी हैं। मैं तुम लोगों से ज़्यादा बिजी हूँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यस। आप डॉक्टर अंजलिका की नई असिस्टेंट है ना? जी, मैं रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ। रिसर्च में? वेरी गुड, नाइस मीटिंग यू। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ओह, आप जानती हैं मुझे? आप? मैं प्रतिमा। प्रतिमा, बहुत अच्छा नाम है। प्रतिमा जी। आप प्रतिमा जी क्यों बोल रहे हैं? प्रतिमा से भी काम चलेगा। तो बिना बात के जी क्यों? कर मारिए गोली जी को। प्रतिमा, मुझे ये बताओ कि यहाँ दक्ष या दया में से कोई आया था क्या? हाँ, दक्ष तो यहाँ आए थे। वो यंग स्मार्ट इंस्पेक्टर ना? स्मार्ट? स्मार्ट किधर है वो? या इज वेरी वेरी स्मार्ट। क्या करने आया था यहाँ? वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे, मगर डॉक्टर अंजलिका ने उन्हें थोड़ा सा पुचकारा। पुचकारा? वो कह रही थी कि शायद ये तुम्हें फंसाने की चाल है किसी की, या फिर ख़त्म करने की। तुमने और कुछ भी सुना होगा? हाँ, वो कह रही थी कि तुम दया के पीछे जाओ। कब हुआ ये? कब आया था दक्ष यहाँ पे? करीब 3 घंटे पहले। मतलब वो मेरे घर गया ही नहीं, सीधा यहाँ पे आया अंजलिका के पास, और अंजलिका ने मुझे बताया तक नहीं। अभिजीत, वैसे आप भी कम स्मार्ट नहीं हैं। मैं इस वक्त हूं सीआईडी ब्यूरो में। सुनैना हत्याकांड में एक अनोखा मोड़ सामने आया है। सीआईडी ने दावा किया है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ उसके हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं। क्या है सबूत? आइए जानते हैं सीआईडी के एसीपी से। एसीपी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभिजीत सावंत के खिलाफ कोई साजिश रची गई है? देखिए, अभी से कोई नतीजा निकालना ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारे पास काफी सबूत मौजूद है। इसके कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर कोई नहीं आया था। इसने मेरी बेटी का खून किया है। चलो मान लिया कि इसने तुम्हारी बेटी का खून किया है, मगर इसके जाने के बाद यहाँ कॉरिडोर में कौन कौन था? जी, मैं था और ये थे। उस वक्त आप दोनों इधर ही खड़े थे, यहां से हिले नहीं? जी, मैं बाथरूम गया था मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के लिए? अचानक रात को? हाँ जी, मुझे 5-6 बार मुंह धोने की आदत है। अच्छा, मुंह धोकर कितनी देर के बाद आप यहाँ वापस आए? जी, 3-4 मिनट, उसके बाद मैं वापस आ गया। 3-4 मिनट के बाद? 3-4 मिनट में इन्होंने यहाँ क्या किया होगा कोई नहीं जानता। जी, जब मैं वापस आया तो लड़की के तड़पने की आवाजें आ रही थी। सीपी साहब, मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे? आपको लगता है मैंने अपनी बेटी का खून किया? हो सकता है। क्या? यह भी हो सकता है कि आपने अभिजीत सावंत को यहां जानबूझकर बुलाया। शायद आपका प्लान था इसे फंसाने का। नहीं सीपी साहब, ऐसा नहीं हो सकता। सीपी साहब, एक बाप अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी रोज मुझसे कहती थी कि वो सिर्फ एक बार अभिजीत सावंत से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है।
मैं उस वक्त उसके लिए कुछ भी कर सकता था एसीपी साहब। यही बात हम कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते थे। वो दिन रात दर्द से तड़प रही थी। शायद उसने आपसे भी कहा होगा कि उसे इस डर से छुटकारा दिलाइए, जैसे उसने अभिजीत से कहा था। अभिजीत ने मना कर दिया, लेकिन आप मना नहीं कर सके। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। आप लोग इंसान नहीं रहे, पत्थर बन गए हो, पत्थर। आपको अभी भी लगता है सिर्फ साहब मैंने अपनी सुरक्षा का खून किया? जिस तरह से आपने अभिजीत सावंत को यहां बुलाया, उससे शक आप पर भी जाता है। अगर यही बात है एसीपी साहब, तो वही शक इस आदमी पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसी आदमी ने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बेटी को इस अस्पताल से बाहर लेके जाऊं ताकि दूसरे मरीज इस अस्पताल में भर्ती हो सके। ये क्या बोले जा रहे हैं आप? मुझे बेकार में फंसा है। ये तुमने कहा था कि नहीं? ये कहो तुम। क्योंकि इससे मेरी बेटी का इलाज फ्री में करना पड़ता था। और तो और ये इसने मुझसे ये कहा था कि उस इलाज के लिए अस्पताल का 20,000 रुपया हफ्ते का खर्चा है। इसीलिए मेरी बेटी का कत्ल किया एसीपी साहब, ताकि न रहेगा बास, न बजेगी बास। हम अगर ये तो मुंह धोने गए थे, ये कैसे खून कर सकते हैं? एसीपी साहब, जब अभिजीत सावंत अपने कमरे से बाहर आया, तब इसके सेक्रेटरी ने इससे कहा था कि 9 बजने में 7 मिनट बाकी है। और जब ये डॉक्टर अपना मुंह धो के बाथरूम से बाहर आए, तो सामने वाली घड़ी में 9 बजने की आवाज मैंने अपनी कानों से सुनी है एसीपी साहब। इसका मतलब ये 3-4 नहीं बल्कि 6-7 मिनट में वापस आए। हाँ, और किसी खुफिया दरवाजे से आईसीयू में गया, वहां का ऑक्सीजन सिलेंडर का रेड कलर का नॉब उसने बंद कर दिया और चुपचाप मेरे पास आके खड़ा रह गया। आईसीयू में आने का और कोई रास्ता है? जी नहीं जी, 1 मिनट, शायद है। फ्रेडिक्स, अभिजीत सावंत के साथ यहां खड़े रहो। हम देखते हैं पिछले दरवाजे से यहां आने तक कितना टाइम लगता है। इस घर का तो पूरा सत्यानाश हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आया था यहाँ पे। गन साइलेंसर? तो बिल्कुल नया है। मेड इन हॉलैंड। इतना महंगा साइलेंसर दक्ष गया कैसे? एसीपी साहब को जो खबर मिली थी, उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर है। कहीं वो दक्ष तो नहीं जो दया की जान के पीछे पड़ा है? आइए साहब, आइए। अरे अभिजीत साहब, आप साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। शांता भाई, ये सब क्या है? क्या हुआ है यहाँ पे? दया साहब और दक्ष साहब के बीच में बहुत बुरी तरह से झगड़ा हुआ साहब। दया और दक्ष के बीच में झगड़ा? वो दोनों बहुत गुस्से में थे। फिर अचानक दया साहब बैग उठा के बाहर को भागे। शांता भाई, वो दोनों गए कैसे यहाँ से? साहब, वो अपने मोटरसाइकिल पर गए। डॉक्टर, ये भी हो सकता है कि आप बाथरूम गए ही नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से घूमकर आप यहां आए, इस दरवाजे से अंदर घुसे, अंदर जाकर आपने ऑक्सीजन का नॉब बंद कर दिया और फिर इसी रास्ते से जाकर कॉरिडोर में खड़े हो गए जब इन्होंने आपको देखा। तभी तो बाथरूम से आने में आपको 6-7 मिनट लगे। आपकी थ्योरी में कोई दम नहीं है सर, सब गलत है। इस दरवाजे से तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता। ये देखिए, इसमें लैच लॉक लगा हुआ है, देखिए। इसे बाहर से खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ती है और चाबी मेरे पास नहीं होती। पीछे वाले दरवाजे की चाबी तो मेरे पास ही रहती है। ये देखिए, ये रही चाबी। पिछले 6 घंटों में ये चाबी तुमने किसी को दी थी? ये चाबी मैं किसी के भी हाथ में नहीं देती हूँ, और अगर जरूरत पड़ती भी है तो मैं खुद जाके दरवाजा खोलती हूँ। सर, यहाँ आइए। क्या है दीदी? सर, मैं सामने के दरवाजे से आईसीयू में आई और फिर लैच खोलकर इस पीछे के दरवाजे से बाहर आ रही थी तो देखा इस लैच पर कुछ तेल जैसा लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ इस दीवार पर उंगलियों के निशान हैं, किसी की तेल वाली उंगलियों के निशान। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला है। कोई तो आदमी इस पीछे वाले दरवाजे से इस कमरे के अंदर आया है। हाँ सर, ये देखिए, यहाँ इस लैच पर एक पतला धागा लगा हुआ है। हाँ, धागा बांधा है, तेल वाली उंगलियों के निशान। कोई तो यहां खड़ा था। सर, हाथों में तेल का लगा होना भी काफी अजीब बात है।
हो सकता है उसके सर पे काफी तेल लगा हो और उसने गलती से अपना हाथ बालों में लगा लिया होगा। आपके बालों में तेल है? घूम फिर के वही बात। एक बाप की तरफ उंगली उठाते हुए आपको शर्म आनी चाहिए एसीपी साहब। 10 में से 5 लोग बालों में तेल लगाते हैं। हाँ, ये बात तो है। अदिति, दीवार पर जितने भी तेल के दाग हैं सब के सब अच्छी तरह से खुरच लो। अदिति, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं सभी लोगों के बालों के सैंपल चाहिए मुझे। एक एक दो बाल उखाड़ लो। डॉक्टर वीरेंद्र जी और अभिजीत सावंत के बालों के भी सैंपल चाहिए मुझे। डॉक्टर अंजलिका बालों की खान निकाल देगी। 324 लोगों के बालों को एक एक करके टेस्ट किया है सर, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया है। और सर, ये जो ऑयल आपको हॉस्पिटल की दीवार पर से मिला है, ये ऑयल बिल्कुल ही अलग है। डॉक्टर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये तेल बालों में लगाया जाता है या नहीं? शायद नहीं। ये लो, हम तो बिना बात किए लोगों के सिर से बाल तोड़ रहे थे। लोगों के बाल तो छोड़िए सर, आप लोग तो घोड़े के बाल भी तोड़ कर लाए हैं। ये देखिए। घोड़े का बाल? अदिति, मैंने तो तुम्हें लोगों के सिर से बाल लाने के लिए कहा था। ये घोड़ा कहां से आ गया हॉस्पिटल में? डॉक्टर अंजलिका, इस पर आईसीयू डोर लिखा हुआ है। ये धागा वहां पे आईसीयू के दरवाजे के लैच पर लगा हुआ था। शायद किसी ने इस धागे से खींच के दरवाजे को खोला होगा। दरवाजा अंदर से बंद था और अब पता चला है कि वो धागा नहीं है, घोड़े का बाल। डॉक्टर, ये घोड़े के बाल के बारे में सुनकर मेरे कानों में संगीत बजने लगा है। सर, ये आपको अचानक... कुछ मत बोलो डॉक्टर, मेरे कानों में संगीत की लहरें गूंज रही है। तहकीकात के सुरीले सुर जो अचानक इस हवा में बहने लगे हैं, इन धुनों को डिस्टर्ब मत करो डॉक्टर। अदिति, हॉस्पिटल चलो। अभिजीत सावंत के जाने के बाद अगर मुझे इस लड़की को, सुनैना को मारना होगा तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर, इस पीछे वाले दरवाजे की। अगर ये खुला है तो आप अंदर आ सकते हैं। करेक्ट। इसका मतलब है कि दरवाजा खुला रखने का जुगाड़ करने के लिए मुझे यहां पहले आना होगा। मगर यह दरवाजा खोलने के बाद अपने आप बंद हो जाता है ऐसे। अब आता है घोड़े के बाल का कमाल। कमरे का दरवाजा खुला रखने के लिए खूनी घोड़े का बाल लेकर यहां आया था। ये देखो, ये धागा है। मान लो कि ये धागा एक घोड़े का बाल है। खूनी ने इस घोड़े के बाल को लैच लॉक में इस तरह से बांध दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। दिखने में तो दरवाजा बंद है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला है। ये देखो। और फिर सीना तान के इस सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। मगर वो ज्यादा दूर नहीं गया, वो आसपास ही था। जैसे उसने देखा कि अभिजीत सावंत सुनैना से मिलने आ रहा है, वो इस दरवाजे के पीछे आकर खड़ा हो गया। और जैसे अभिजीत सावंत इस सामने के दरवाजे से बाहर गया, खूनी इस पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुसा और उसने ये लाल लॉब ऑफ कर दी और सुनैना की सांसें रुक गई। अपना काम करने के बाद खूनी इसी दरवाजे से वापस चला गया। मगर एक गलती हो गई उससे जाते वक्त। जब उसने इस घोड़े के बाल को जोर से खींचा तो उसका एक छोटा सा हिस्सा यहां इस लैच लॉक में फंस गया। यह काम शायद किसी म्यूजिशियन, किसी संगीतकार का है, क्योंकि घोड़े का बाल ज्यादातर वायलिन के बो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, वायलिन लेके तो कोई नहीं आया था। इनफैक्ट सुनैना से मिलने एक ही बंदा आया था। कौन? नाम क्या था उसका? ऋषिकेश। ऋषिकेश नाम था सर। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें क्या हुआ? ऋषिकेश का नाम सुनकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? नहीं सीपी साहब, मैं घबरा गया हूं। अब आप लोग ऋषिकेश में शक करेंगे और वो बेचारा। बेचारा है? कौन ये बेचारा ऋषिकेश? हाँ,
वो मेरी बेटी सुनैना का म्यूजिक टीचर है, लेकिन वो सुनैना को नहीं मार सकता, वो तो चींटी भी नहीं मार सकता। सर इनसे पूछिए, ये ऋषिकेश वही टीचर तो नहीं जिसके खिचड़ी बाल है, बिखरे हुए? हाँ वही तो है। ये ऋषिकेश मेरे पीछे 3 महीने से पड़ा है। मैंने जब इंडियन आइडल कॉन्टेस्ट जीता तब से मुझे मिल रहा है, मुझसे काम चाहता है। मैंने उसकी मदद भी की, कई लोगों से मिलाया भी, लेकिन हर बार उसका ईगो बीच में आ जाता। वो झुकना नहीं चाहता और उसको कोई काम देना नहीं चाहता। उसको लगता है कि उसका फेलियर का जिम्मेदार मैं हूं। ये ऋषिकेश कौन सा म्यूजिक क्लास चलाता है? संगीत सरोजिनी। ऋषिकेश जी कहिए। तुम ही सिखाते हो ना यहाँ संगीत? जी हाँ। मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ। अच्छा बताइए क्या सीखना चाहते हैं आप? तबला, गिटार, वायलिन? नहीं, मैं तो वो चीज सीखना चाहता हूँ जिससे तुमने एक मासूम लड़की का खून किया है और फंसाया है अभिजीत सावंत को। क्या सबूत है आपके पास? एक घोड़ा गवाही देने वाला है। मैं अभिजीत को सबक सिखाना चाहता था सर। आज ये कितना आगे निकल गया और मैं बहुत पीछे रह गया सर। किस्मत ने भी हमेशा इसी का ही साथ दिया और मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मदद की, लेकिन फायदा, काम तो मुझे कुछ भी नहीं मिला ना। कैसे मारा तुमने सुनैना को? बताओ। मैं सुनैना से मिलने के लिए गया तो उसने मुझे बताया कि उसका सपना पूरा होने वाला है। अभिजीत सावंत उससे मिलने वाला है। आईसीयू में पीछे भी एक दरवाजा है और उसे खुला रखने के लिए मुझे एक डोरी की जरूरत थी। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि मेरे वायलिन की बो के लिए मेरे पास घोड़े के बाल का एक पैकेट है जो इत्तेफाक से उस वक्त मेरी जेब में ही था। मैंने उसमें से एक बाल निकाला और दरवाजा खुला रखने के लिए उसको उसकी नॉब में बांध दिया। एक भोली भाली लड़की को मार दिया तुमने। वो तो वैसे भी मरने वाली थी सर, लेकिन कम से कम अभिजीत को फंसाकर मेरे दिल की आग तो ठंडी हो गई। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सुनैना को मार दिया। इसके दिमाग पर असर हो गया है। इसका डॉक्टरी इलाज करवाओ, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, और फिर फांसी देने के लिए इस पर केस जारी करो। हाँ अभिजीत। सर मुझे पता चला है कि कल रात कुछ कांस्टेबल ने दया को दोबारी रोड की ओर जाते हुए देखा है बाइक पे। हाँ सर मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो दया की गाड़ी है। सर एक लड़की है ये सर, पूरी तरह से घायल है। आपको कुछ बताना चाहती हो? ये तो बहुत खून बह रहा है। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। बताओ क्या हुआ, किसने किया ये? बोलो बोलो। क्या? माय गॉड, तो अजात शत्रु को बताना होगा। सर एम्बुलेंस आ रही है। गुड प्रेडिक्ट। जरा अजात शत्रु को फोन लगाओ, देखो अपनी टीम के साथ कहीं बाहर गए, देखो वापस आए क्या नहीं। एम्बुलेंस सर।